भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्ष और केंद्र सरकार में जुबानी जंग जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को किसी भी मंच पर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खुली चुनौती दे दी है। देश में इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। विपक्ष इस डील को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और आरोपों को धार दे रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर किसानों के हितों से समझौता करने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार को भी एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर उन्होंने पीएम मोदी से 5 सीधे सवाल पूछे। डीडीजी इंपोर्ट का मतलब क्या? क्या भारतीय पशुओं को अमेरिकी जीएम मक्के से बने फीड खिलाए जाएंगे? जीएम सोया ऑयल इंपोर्ट से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सोया किसानों पर क्या असर होगा? एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या दालें और अन्य फसलें भी शामिल हैं? नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या जीएम क्रॉप्स पर सरकार का रुख नरम होगा? यह दरवाजा खुलने के बाद कैसे बंद होगा? क्या हर साल और फसलें प्रभावित होंगी? दरअसल विपक्ष का दावा है कि अमेरिका से हुई इस ट्रेड डील में डिस्टिलर्स ड्राई ग्रेन्स यानी डीडीजी, जीएम सोया ऑयल और अन्य कृषि उत्पादों पर समझौते शामिल हैं। हालांकि डील का विस्तृत प्रारूप या डिटेल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष दावा कर रहा है कि डील में जो शर्तें हैं वो कथित तौर पर भारतीय किसानों और डेयरी सेक्टर को प्रभावित कर सकती हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। रविवार को गांधीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी को डील पर चर्चा करने की चुनौती दे डाली। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो एक कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है? अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लागू होने के बाद अमित शाह ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौतों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जा रही है। दरअसल राहुल गांधी ट्रेड डील को लेकर संसद से सड़क तक सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले वो लोकसभा में भी डील पर सरकार को घेर चुके हैं। उनका आरोप है कि इस ट्रेड डील में सरकार ने अमेरिका के दबाव में किसानों की मेहनत और खून पसीने को बेच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।